हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पार्ट 10। खैर, इसी तरीके से सोचते रहोगे तो तुम जिंदगी भर कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर तुम्हारा नज़रिया यही है कि समस्या मैं हूँ, तो तुम्हारा पास क्या विकल्प रह जाता है। अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊँगा। ठीक कहा अमीर डैडी ने कहा। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि वो काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौका और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह में मिल जाए। उन्हें यह गलतफहमी होती है कि ये नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से उनकी समस्या सुलझ जा सकती है। ज़्यादातर मामले में ऐसा नहीं होगा। तो समस्या किस तरह सुलझा सकती है, मैंने पूछा 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी के लोग करते हैं। वो जानते हुए भी कम तनख्वाह में काम करते हैं क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार के पेट कैसे भरेंगे। इसीलिए मन महसूस कर वो नौकरी करते हैं और ये सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतज़ार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे ये एहसास हो गया था कि ये ज़िंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी। इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे ये बेसिमती नज़रिया दिया जो उन्होंने अपने कर्मचारियों और गरीब डैडी से अलग करता था, और जिसकी बदौलत वो हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने वाले थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जुटने वाले थे। ये एक अद्भुत नज़रिया था जिसने मेरा ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल दी। मेरे डैडी ने बार बार मुझसे ये नज़रिया याद दिलाया, जिसमें मैं पहला सबक कहूँगा। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर के लिए पैसे काम करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने जो शिक्षा मुझे दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह मैं उससे बिल्कुल अलग नज़रिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं ये समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुलझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और अच्छी तरह देख लो कि इसमें बहुत से दूसरा लाभ है। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं ये सीखूं कि पैसे कैसे काम करते हैं, ताकि इससे अपने लिए काम करवा सकूं। ये सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सिखाना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूँ कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्से हो गए। अगर तुम गुस्से नहीं हुए होते तो तुम खुशी खुशी करते रहते। मैं तुमसे साफ कह देता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ। ये जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और ज़बरदस्त इच्छा की ज़रूरत होती है। गुस्से उस फार्मूला का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्से और प्रेम का समानव्य होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती, उन्हें राह दिखाता है उनका डर।